हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण चैप्टर का पार्ट 9 सेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को इसी सीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी चैप्टर को आप हमसे पढ़ रहे हो तो ध्यान रखें, कभी भी पढ़े तो पार्ट 1 से एक सीक्वेंस में पढ़े ताकि आपके समझ में सही से आ सके, ठीक है। और अगर आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां पे हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं, आप वहां से देख लेंगे, या तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। आज हम इस पार्ट 9 सेशन में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसी पार्ट 8 में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस विविध प्रश्न स्टार्ट किए थे, उसी का कुछ क्वेश्चंस बच रहा था, तो आज हम पार्ट 9 में उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है, हम उसका सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए नोट्स के रूप में, ताकि हम 1 बाय 1 आपको अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 44 से हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल 44 में है एक शॉपकीपर, एक दुकानदार परचेज 2 क्वालिटी ऑफ पल्स। एक दुकानदार है वो खरीदता है 2 क्वालिटी ऑफ दाल का 2 क्वालिटी खरीदता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर क्विंटल। एक दाल 200 रुपए प्रति क्विंटल है एंड 260 रुपए प्रति क्विंटल। देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार की दाल को खरीदता है, एक 200 रुपए प्रति क्विंटल वाला, एक 260 रुपए प्रति क्विंटल वाला, ठीक है। उसके कर इन 52 क्विंटल ऑफ सेकेंड क्वालिटी, मतलब सेकेंड वाला जो है 260 रुपए क्विंटल वाला, वो 52 क्विंटल खरीदता है। कितना? 52 क्विंटल। इन 52 क्विंटल ऑफ सेकेंड क्वालिटी हाउ मच पल्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स्ड, यानी 52 क्विंटल जो है वो सेकेंड प्रकार का, तो फर्स्ट प्रकार का दाल कितना क्विंटल मिलाया जाए, ताकि सो डैट बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सर इज 300 रुपीज पर क्विंटल ही गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लाभ 25% हो रहा है, तो 300 रुपीज क्या होगा? एसपी होगा या सीपी होगा? सेलिंग प्राइस होगा या कॉस्ट प्राइस होगा? 300 रुपया। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम 300 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको 25% लाभ होता है, तो ये 300 रुपया क्या होगा हमारे लिए? एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, यस या नो। और बीच में हमेशा क्रय मूल्य लगते हैं। देखिए, एलिगेशन कब हम लगाते हैं, किसी क्वेश्चंस में कैसे समझ में आता है एलिगेशन लगाते हैं। देखिए, एक अलग 2 अलग अलग चीजें होगा, ठीक है, और एक ओवरऑल होगा सबका, उसको बीच में रख करके क्रॉस में घटा देते, तो वहां हम अप्लाई कर सकते हैं एलिगेशन का। इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन का अप्लाई करें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 44 हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 44 में शॉपकीपर परचेज 2 क्वालिटी ऑफ पल्स एट 200 रुपीज। कितना वाला? 200 रुपये प्रति क्विंटल वाला, 200 रुपये प्रति क्विंटल, और कितना है? 260 रुपये प्रति क्विंटल है। क्लियर? 260 वाला कितना क्विंटल है? 260 वाला 52 क्विंटल है, 52 क्विंटल है क्विंटल। और फर्स्ट प्रकार का कितना क्विंटल लिया जाए, ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना क्विंटल मिलाया जाए फर्स्ट प्रकार। सेकेंड प्रकार का तो 52 क्विंटल है, फर्स्ट प्रकार का कितना क्विंटल मिलाया जाए है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 52 क्विंटल ऑफ सेकेंड क्वालिटी, हाउ मच पल्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स सो दैट द सेलिंग ऑफ रिजल्टिंग मिक्सर इज 300 पर क्विंटल ही गेन द प्रॉफिट ऑफ 25%। एक बात मुझे बताइए, मिडिल में हम क्या रखते हैं? मिडिल में हम रखते हैं सीपी, यस या नो? मिडिल में हम क्या रखते हैं? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस रखते हैं, यानी क्रय मूल्य रखते हैं, ओके। अब 300 रुपया पर क्विंटल सेल करता है, तो उसे 25% लाभ होता है, तो ये तो विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। किसी चीज का क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? जल्दी बताएं। किसी भी चीज का क्रय मूल्य हमेशा सीपी जो है वो हमेशा कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। और 25% लाभ पे बेचा, तो बेचा कितना पे? सॉरी, 25% है ना, तो 25% लाभ पे बेचा तो 125% में बेचा। 125% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% निकाल दे, तो कितना हो जाएगा? 300/125 × 100। तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल
जल्दी बताएं मुझे कैलकुलेट करके, जल्दी बोले। 240 हो जाएगा। अब ये 240 हो गया करेमुल, इसको मिडिल में रखते हैं आप। 240 240 रख दें मिडिल में। अब क्रॉस में आपको घटाना है, क्रॉस में घटा दें आप, डिफरेंस निकालना है। क्रॉस में क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ठीक है, क्रॉस में क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालिए, इसको क्रॉस कीजिए। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब था बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 260 माइनस 240 कितना होगा? 20। और इसको क्रॉस करके यहां लिखिए 240, बड़ा नंबर 240 है, माइनस 200, इसको घटा करके यहां लिखना है। ठीक है, तो कितना होगा? 40। ये कटेगा 20 से, ये 1 टाइम में कटेगा, 20 से 2 टाइम्स में कटेगा, तो 1:2। क्लियर है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 यूनिट का वैल्यू कितना क्विंटल है? 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 52 क्विंटल। 52 क्विंटल, 52 क्विंटल, ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है, ये दिया हुआ है। तो 2 से कितना से गुना कर दे कि 52 हो जाए? जल्दी बता, 2 से कितना से गुना कर दे 52 हो जाए? 26। 2 से 26 में गुना कर दे तो 52 हो जाएगा। और मैथ्स के हिसाब से यानी रेशियो के हिसाब से दाहिना साइड जितना से गुना करते बायां साइड भी उतना ही से गुना करते हैं। रेशियो के हिसाब से, रेशियो का रूल है, दायां साइड जितना से गुना किए बायां साइड भी उतना ही से गुना करते हैं। तो बायां साइड भी 26 से गुना करते हैं। 26 से अगर हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 क्विंटल। तो फर्स्ट प्रकार का दाल कितना क्विंटल मिलेगा? 26 क्विंटल मिलेगा। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर, 26 क्विंटल। ये ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट? नो? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 45 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 45 है 20 पेन्स एंड 16 पेंसिल आर परचेज बाय अ स्टूडेंट फॉर 360 रुपीज। मतलब क्या? एक स्टूडेंट, एक छात्र के द्वारा 20 कलम और 16 पेंसिल 360 रुपया में खरीदा जाता है। 360 रुपया में वो खरीद लेता है। ठीक है, ही सोल्ड द पेन्स एट 25% प्रॉफिट। यह पे कलम को 25% लाभ पर बेच देता है। एंड पेंसिल एट 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसको अंडरलाइन कर देंगे। पेंसिल को 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 7/5 ऑफ किसका? करैमुल का। करैमुल का 7/5 पे बेचता है। ठीक है, पेंसिल एट 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, यानी आपको निकालना एक पेंसिल का कीमत आपको बताना है। क्या बताना है? एक पेंसिल का कीमत बताना है। इफ ही अर्न ओवरऑल प्रॉफिट इन ऑल द ट्रांजेक्शन 120 रुपीज एट द एंड। ओवरऑल ट्रांजेक्शन कितना है? 120 रुपया। देखिए, एक अलग पेंसिल का दिया हुआ, एक अलग पेन का दिया, ओवरऑल दिया हुआ है, तो यहां पे एलिगेशन लग जाएगा। दो अलग अलग क्वांटिटी का दिया हो, ओवरऑल दिया हो, तो वहां पे एलिगेशन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओवरऑल वाला मिडिल में रखते हो, क्रॉस में घटा देते हैं, तो एलिगेशन अप्लाई करें। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 45 का। एग्जांपल नंबर कौन सा है? 45। ध्यान से सुनिएगा, सुनते जाइएगा। कह रहा है 20 पेन्स एंड 16 पेंसिल आर परचेज बाय द स्टूडेंट फॉर 360 रुपीज। 16 पेंसिल, 20 पेन्स, 20 कलम और 16 पेंसिल। पेंसिल कितना रुपया में एक छात्र खरीदता है? 360 रुपया में खरीदता है। ये पहला लाइन क्वेश्चन का है। 20 पेन्स प्लस 16 पेंसिल परचेज बाय अ स्टूडेंट फॉर 360 रुपए। ही सोल्ड पेन्स एट 25% प्रॉफिट। यह जो है, यह पेन्स को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचता है? यहां पे सुनिएगा, पेन्स और पेंसिल। पेन्स को कितने परसेंट प्रॉफिट में सोल्ड करता है? 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पे। और पेंसिल को कितने पे करता है? ये आपको सोचना होगा। पेंसिल को कह रहा है 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहां समझिएगा 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो पेंसिल को सोल्ड करता है 7/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, करैमुल के। करैमुल का 7/5। तो मान लेते हैं कि हम 5 यूनिट, क्या है हमारा 7/5, यहां पे लिख देते हैं सही से। फिर मान लेते हैं 5 यूनिट है उस वस्तु का करैमुल। करैमुल का 7/5, तो 5 यूनिट हम मान लेते हैं करैमुल। 5 यूनिट करैमुल है, तो 5 का 7/5 कितना होगा? 5 का अगर हम 7/5 निकाले तो 7 होगा। तो इसका मतलब वो बेचता कितना पे है? एसपी बेचता है 7 यूनिट पे।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है, बेचता है, उसको सेलिंग करता है, सेलिंग प्राइस 7 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना होगा? 5 का सामान 7 में बेचा तो प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी बताएं। प्रॉफिट होगा क्या? 2 यूनिट प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट हम ये प्रॉफिट एंड लॉस में सिखा चुके हैं। जितना प्रॉफिट होता है उसको ऊपर रखते हैं, जितना में होता है, जितना में मतलब क्रय मूल्य नीचे रखते हैं। 5 × 100 तो ये हो जाएगा 40%। क्या यस या नो? इतना समझ में आया? हाँ या ना बोलते रहे। ये इतना चीज तो आपको माइंड में करना होगा। इतना चीज हम लिख जरूर देते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको डायरेक्ट हम बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का देखिए, हमेशा देखा कीजिए 7/5 ऑफ क्रय मूल्य, तो जिसका होता है ना, जिसका होता है उसको हम नीचे वाला मानते हैं। तो 5 का 7/5 कितना होगा? 7। तो यानी 5 का सामान हम 7 में बेच दिए तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 यूनिट हुआ। 2 यूनिट प्रॉफिट 2 हुआ कितना पे? तो 5 पे। हमेशा क्रय मूल्य पे, लाभ और हानि किस पे निकालते हैं? ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सीपी। ठीक है, 2/5 हो गया तो 2/5 गुने 100 होता है 40%। समझ में आ गया? 40%। अब बताइए ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? ओवरऑल प्रॉफिट है, इफ ही अर्न ओवरऑल प्रॉफिट इन ऑल द ट्रांसफर इज 120 रुपीज एट द एंड। ओवरऑल प्रॉफिट, अब यहां से सुनिएगा। ओवरऑल प्रॉफिट हमको निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट हमें निकालना है तो कितना रुपया ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है? 120 रुपया। कितना में? 120 कितने में प्रॉफिट हो रहा है? 360 में। 360 360 गुने 100। कैंसिल करें, कुछ कैंसिल होगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से ये 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 100/3%। यस या नो? 100/3% लिख सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा सभी ट्रांजैक्शन में कितना हो? 100/3। क्या यहां तक समझ में आया? यस या नो? तो इसको तो आप मिडिल में रख दें। 100/3% ओवरऑल परसेंट। अब मुझे बताइए, जब भी कभी इसको क्रॉस में घटाना है तो क्रॉस में अभी नहीं घटाएं। क्यों? क्योंकि यहां बट्टे में है, इसमें बट्टा, इसमें बट्टे में, तो बट्टा को पहले रिमूव कर दें। बट्टा वाला यहां 3, यहां नीचे क्या 3, तो घट तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन क्यों हम उतना प्रॉब्लम लें, क्यों हम उतना टाइम वेस्ट करें? तो आप डायरेक्ट बट्टा को हटा दें। और बट्टा को हटाने का, फ्रैक्शन को हटाने का एक तरीका है। देखिए, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यस या नो? यहां पे तो 3 है, तो जो भी बट्टा में दिख रहा है उसका आप ले ले एलसीएम। जो भी बट्टा में दिख रहा है उसका क्या करें? आप एलसीएम ले लें। उसका लेंगे क्या? उसका एलसीएम लेंगे, और उस एलसीएम को आप सब में गुना करेंगे। एलसीएम को क्या करेंगे? सब में गुना करेंगे। एलसीएम को सब में गुना करिए। देखिए, ये 1 और 3, 1 का 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। और इस जो भी एलसीएम आया ना उसको सब में गुना कर दिया, तो 3 यहां गुना, 3 यहां गुना और 3 यहां गुना। 3 यहां गुना होगा तो क्या होगा? ये कट जाएगा। देखिए, इतना चीज तो आपके माइंड में सोचना चाहिए। इतना चीज हम आपको जो समझा रहे हैं वो आपके ब्रेन में, माइंड में होना चाहिए, तब जाकर के आप किसी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, किसी एग्जाम्स को। ठीक है, तो अभी यहां मुझे 25 को 3 से गुना करें, कितना होगा? 75%। यहां 40 को 3 से गुना करें, 120%। यहां पे तो 100% है ही है। 3 नीचे, ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 को काट दिया, क्योंकि फ्रैक्शन को तो ही हम हटाने वाले थे। फ्रैक्शन को हटाने का तरीका क्या है? नीचे वाला जो भी दिख रहा है उसका ले लिए एलसीएम और उसको गुना कर दिए, फ्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस में घटा दीजिए। क्रॉस में घटाइए, क्रॉस में यहां घटा करके बताइए। क्रॉस में घटाइए। 120 + 100 कितना होगा? 20, और यहां घटा करके बताए कितना होगा? 25। कोई दिक्कत? यस या नो? 20 और 25। अब 5 से काटिएगा तो 4 टाइम्स में जाएगा, ये 5 से काटिएगा तो 5 टाइम्स में जाएगा। 4 और +5 कितना यूनिट हो गया? जल्दी बताइए। 4 और +5 9 यूनिट हुआ। यस या नो? 9 यूनिट हुआ। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9 यूनिट का वैल्यू, कीमत हो गया 9 यूनिट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा देर के लिए हम मिटाते हैं। चूंकि 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 360,
360, इतना चीज आपको माइंड में करना है। 9 यूनिट का वैल्यू 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? 40 होगा ना। लेकिन हम लिख देते हैं आपके लिए ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। कभी आप 6 महीना बाद 3 महीना बाद भी कॉपी खोले तो ध्यान आ जाए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40। 1 यूनिट का वैल्यू 40, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 5, तो हो जाएगा 200 रुपया। और ये कितना होगा? 160, यानी 160 रुपया। इसका ये मतलब हुआ कि 20 कलम 160 रुपया में खरीदा गया और 16 पेंसिल कितना में? 200 रुपया में खरीदा गया। 16 पेंसिल कितने में? 200 रुपया में, और 20 कलम कितने में? 160 रुपया में। ठीक है। अब आपसे पूछा एक पेंसिल का कीमत बताएं, ईच पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का कीमत आपको बताना है। नाउ इतना चीज, एक पेंसिल का कीमत कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइडेड बाय कर दीजिए आप कितना? 16, तो हो जाएगा 12.5। एक पेंसिल का कीमत 12.5 रुपया हो जाएगा। लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ईच पेंसिल बराबर 200 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 12.5 रुपया। मतलब एक पेंसिल का कीमत कितना होगा? 12.5 रुपये का होगा। क्लियर? आपके समझ में आ गया? देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में हो या प्रैक्टिस करें तो इतना चीज लिखा करें, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में हो तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना इसलिए नहीं लिखेंगे, 7/5 है तो 5 का क्रयमूल्य 7 को बेचे हम तो 2 प्रॉफिट हो गया। 2/5 आप परसेंटेज में पढ़ चुके हैं 40%, यहां से ओवरऑल 40% हो गया। ओवरऑल कितना? 120/360, 12 36, 1/3, 100/3, ओवरऑल 100/3। 9 यूनिट का वैल्यू 360, 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा। बस इतना चीज आप माइंड में किया करें, ठीक है। चूंकि हम इतना इसलिए लिख देते हैं ताकि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे वो नोट तो कर लेंगे, लेकिन कॉपी आप 2-3 महीने बाद पलटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। इसलिए हम बाय प्रोसेस सारा चीज लिख देते हैं ताकि आप 6 महीना बाद, 2 महीना बाद या रिवीजन जब भी करें आप एग्जाम के लिए, तब आपके साइड में ये लिखा करें, जरूर ये साइड में लिखा करें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। और कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये डाउट रह रहा है, या नहीं तो केवल संडे को आप मुझे कॉल कर सकते हैं 5 PM to 10 PM के बीच में। सब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहे, रेगुलर पढ़ते रहे और डेली नोट्स बनाते रहे, और जब नोट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया करें। कब? जब हर एक क्वेश्चन को 5-5 बार प्रैक्टिस हो जाए, और जितना क्वेश्चंस हम पढ़ा देंगे वो गेट बाय हार्ट। क्वेश्चन बोले तो आपको रोड पूरा मैप तैयार हो जाना चाहिए, इसका सॉल्यूशन स्टेप कैसा होगा, तब जाकर के आप किसी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। आया समझ? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स केवल प्रैक्टिस का चीज है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स पे उतना अच्छा कमांड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 46 की ओर आते हैं। एग्जांपल 46 है, ए मैन बाय मिल्क एट 8.5 पर लीटर। एक व्यक्ति है जो दूध को 8.5 रुपए पर लीटर खरीदता है, ठीक है, खरीदता है। एंड डाइल्यूट इट विथ वाटर, और उसमें क्या करता है? कुछ पानी मिला देता है, कुछ पानी उसमें मिला देता है दूध वाले की तरह, ठीक है। डाइल्यूट विथ वाटर, ही सेल द मिक्सर एट द सेम रेट। मतलब जितना में खरीदा है ना उतना ही में वो बेच देता है। जितना में खरीदा कुछ पानी मिक्स करता है और जितना में खरीदा उतना ही में बेच देता है। एंड गेन 11.11%, और उससे लाभ हो जाता है 11.9% का, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स बाय हिम इन एवरी लीटर। मतलब 1 लीटर में इसने कितना वाटर मिलाया है आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन करें हम। चलिए एग्जांपल नंबर 46 का हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, एक बात तो पहले मुझे ये बता दें, 11.11% का किसके बराबर होगा? 11.1/9% के बराबर होगा क्या? 11.1/9%। और ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/9। क्लियर? 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। एक बात मुझे बताइए, एक गिलास है, मतलब 1 लीटर का मान लीजिए एक गिलास है, उसमें कोई दूध वाला दूध देगा तो जाहिर सी बात है उसी 1 लीटर में दूध भी होगा, उसी 1 लीटर में पानी भी होगा, यस या नो?
तो ऊपर वाला जो होता है वो बचा लेता है, और जो देता है उसको नीचे वाला कहते हैं। तो नीचे वाला यानी देखिए, जाहिर सी बात है, कभी भी दूध के साथ पानी मिलाएगा तो पानी तो कम मिलाएगा, पानी कम मिलाएगा। तो ये हमेशा जो ज्यादा होता है वो तो दूध होता है, और जो कम होता है वो पानी होता है। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में और अच्छे से समझाएं, ठीक है, और अच्छे से समझाएं। अब दूध और पानी जो मिला करके वो तौलेगा, वो कितना यूनिट होगा? 1000 यूनिट होगा, 1000 लीटर, सॉरी 1 लीटर होगा, यानी 9 और 1 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ये दोनों मिला करके तो वो 1 लीटर देगा ना, वो 1 लीटर देगा, यानी उसको हम कह सकते हैं 100 ml, या हम 1 लीटर कह सकते हैं, 10 यूनिट के वैल्यू, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। 1000/10, तो 0 0 कैंसिल, तो 100 ml। अगर हम इसको लीटर में लिखना चाहे तो 0.1 लीटर होगा क्या? 0.1 लीटर। अगर हम इसको लीटर में लिखना चाहे, 1 यूनिट का वैल्यू 0.1 लीटर। अब मुझे बताइए, ये पानी कितना यूनिट दिया? 1 यूनिट। और दूध कितना यूनिट दिया? 9 यूनिट। क्योंकि इस दोनों को मिलाएगा तो 1000 मतलब 1000 ml हो जाएगा, 1 लीटर होगा। यस या नो? जब भी एक गिलास में दूध वो तौल करके देगा 1 लीटर, तो उसमें से कुछ तो पानी होगा, कुछ दूध होगा। ज्यादा दूध होगा उसके अंदर और पानी कम होगा, तो ज्यादा जो होगा वो दूध होगा और पानी कम होगा। यानी 1 यूनिट पानी दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 0.1 लीटर। इसने 1 लीटर में कितना पानी मिलाया है, जल्दी बताएं। उस व्यक्ति ने 1 लीटर में 0.1 लीटर पानी मिक्स किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 47 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 47 में ए बोनस ऑफ 9,85,000 was divided among 300 workers of a company। एक कंपनी क्या करता है, अपने 300 वर्कर में 9,85,000 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोनस के रूप में बांटता है, ठीक है। ईच मेल वर्कर गेट्स 5,000 रुपये। एक मेल जो पुरुष वर्कर है उसको 5,000 रुपया मिलता है, एंड ईच फीमेल वर्कर गेट्स 2,500, यानी 2,500 रुपया प्राप्त करती है ईच, एक महिला, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर इन द कंपनी। तो कंपनी में मेल वर्कर की संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ करके आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एलिगेशन अप्लाई होने वाला है। क्या? देखिए, मेल का अलग दिया हुआ है, फीमेल का अलग दिया हुआ है, ओवरऑल का दिया हुआ है। तो ओवरऑल को बीच में रखते हैं, तो 2 अलग अलग क्वांटिटी दिया रहे और एक ओवरऑल दिया रहे, तो उसमें हम एलिगेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 47 को सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल 47 में एग्जाम्पल नंबर 47 में मेल वर्कर है एंड मेल वर्कर है एंड फीमेल वर्कर है। तो मेल वर्कर है लिख देते हैं, एंड फीमेल वर्कर है, फीमेल वर्कर है। तो एक मेल को कितना मिलता है? ईच मेल वर्कर गेट 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज, ठीक है। और एक फीमेल वर्कर कितना प्राप्त करती है? 2,500 रुपीज, ठीक है। अब यहां पे क्या रखना है? मिडिल में ओवरऑल रखना है। ओवरऑल कितना कमाता है? देखिए, 300 वर्कर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना कितना है? 9,85,000 को। तो एक वर्कर को कितना मिलेगा ये मुझे बता दीजिए। अगर हम ओवरऑल निकालना चाहें तो यहां ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल बोनस, ओवरऑल बोनस निकालना चाहें तो कितना रुपया है? 9,85,000 रुपया है। उसको कितने वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? 300 वर्कर में। तो कुछ कैंसिल होगा, जल्दी बताएं। 00 से 00 कैंसिल होगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको आप ऐसा करें, यहां लिख दें आप। तो 9,850/3। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, यहां लिख दिए। अब मुझे बताइए, इसको हमको क्रॉस में घटाना है। क्रॉस में क्या करना है? हमें घटाना है।
क्रॉस में घटा करके यहां लिखना है और क्रॉस में घटा करके यहां लिखना है। देखिए क्रॉस में तब हम घटाएंगे जब ये बट्टा में फ्रैक्शन में नहीं हो, और फ्रैक्शन में घट तो जाएगा लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा और आसान बना दे। तो बट्टा फ्रैक्शन में, तो बट्टा को हम हटाने का तरीका जानते हैं। फ्रैक्शन को हटा दीजिए। फ्रैक्शन को हटाने का तरीका क्या है, तो जो भी नीचे वाला नंबर दिख रहा है, यहां 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है और यहां 3 है, तो इस 1 का इस 3 का ले लीजिए आप एलसीएम। 1 और 3 का ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 3। जो भी नीचे वाला बट्टा हटाने का तरीका, जो भी नीचे वाला है फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट है, उसका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कितना नंबर हो गया 1 1 1 और 3, इसका आपको ले लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आ जाए ना उसको आपको गुना कर देना है सब में। एलसीएम को क्या करना है, आपस में गुना कर देना। तो गुना कर दीजिए, यहां भी गुना कर दीजिए, जो भी एलसीएम बट्टा हटाने का तरीका है। अब देखिए नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 को काट देगा, तो देखिए बट्टा हट गया। अब यहां पे बताइए, यहां पे कितना होगा 15,000 रुपया होगा, और यहां पे कितना होगा जल्दी बताएं 7500 रुपया होगा। अब आपको क्रॉस में घटाना है। क्रॉस में घटाना है कितना से, बड़ा नंबर माइनस, इसको क्रॉस में घटाना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। बड़ा नंबर कितना है 9850 माइनस 7500, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा करके बताएं मुझे, बताते रहे। 2350 होगा क्या, घटा करके। अब इसको क्रॉस में घटाएं, 15,000 माइनस 9,850 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा 5150 आएगा। कितना आएगा, क्या 5150 आएगा। अब बताइए मुझे कि क्या रेशियो में एक जैसा कट जाता है, तो 1 0 से 1 0 तक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये भी 5 से कटने वाला है, ये भी 5 से कटने वाला है, 5 से ये भी कटने वाला है और 5 से ये भी कटने वाला है, तो 5 से काट दीजिए आप। 5 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये 47 टाइम्स में जाएगा। और ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 103 टाइम्स में। क्लियर। 5 से कैंसिल किए इसको तो 47 टाइम्स में, 5 से कैंसिल किए इसको 103 टाइम्स में। तो 47 प्लस 103 कितना होगा, जल्दी बताएं मुझे जोड़ करके। 47 और 103 अगर हम इसमें जोड़ दें 103 और 47 तो 150 यूनिट हो जाएगा, 150 यूनिट, 150 यूनिट। क्लियर। 150 यूनिट हमारे हिसाब से 150 यूनिट वर्कर है, लेकिन एक्चुअल में वर्कर की संख्या है कितनी, 300 वर्कर्स है, तो 150 यूनिट का वैल्यू 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं। 1 यूनिट का वैल्यू होगा 300 अपॉन 150, तो कितना हो जाएगा 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 103 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको गुना कर दे। 47 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको भी गुना कर दे 2। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 47 यूनिट का वैल्यू 47 इंटू 2, इसको यहां पे निकाल ले, ये मेल वर्कर की संख्या निकल जाएगी। इसको गुना करके निकाल ले, ये फीमेल वर्कर की संख्या निकल जाएगी। अगर मेल वर्कर की संख्या हम निकाल लें 47 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 94। आपसे पूछा है मेल वर्कर की संख्या क्या होगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 94। और फीमेल का पूछता तो 103 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देख ले आप, जो आएगा यहां वैल्यू लिख दे, फीमेल वर्कर की संख्या निकल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, यस या नो? नो दिक्कत नहीं होता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें और दोस्तों को शेयर करें। ये 3 काम आप जरूर कर लिया करें ताकि हमारा जो प्रयास है ना दूसरों तक पहुंच पाए, आपके दोस्त तक और कुछ स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ठीक है, अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, तो हम बदले में तो आपसे कुछ ले नहीं रहे, बस आप इतना काम करेंगे कि अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे और ये कोर्स के बारे में जरूर बताएंगे ताकि सभी स्टूडेंट तक ये कंटेंट्स पहुंच पाए। और आपका हेल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं अपने तरफ से तो बस इतना करें कि सभी स्टूडेंट को इस कोर्स के बारे में बता दें, आईसीसी कैंपस के बारे में, ठीक है, जो कंप्लीट कोर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले पार्ट्स में कुछ और क्वेश्चंस मिसलेनियस बच रहा है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम उसको अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, 2-3 स्टूडेंट, केवल 3 स्टूडेंट को शेयर कर दिया करें जो पढ़ने वाले हो। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। याद रहे दोबारा सब्सक्राइब नहीं कर देंगे, ठीक है, केवल एक ही बार सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर दें, ये राउंड वाला बटन है, इस पर क्लिक करके, और ये पहले वाला वीडियो देखना चाहे देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।